हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, या थोड़ा बहुत हम बात करेंगे इनकट क्लेम रेशियो पे। देखिए, एज अ सब्जेक्ट, एज अ मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम जब बात करते हैं कि भी रेशियो क्या होती है, रेशियो जब भी यूज की जाती है, सपोज कर लो दो हम इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर दोनों की टर्नओवर नियरली सेम है, एक कंपनी 10 साल पुरानी है, दूसरी 11 साल पुरानी है, एक का 3,000 करोड़ का बिजनेस है, दूसरा का 2,800 करोड़ का बिजनेस है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों एक तरीके के कॉम्पिटिटर है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है, तो हम रेशियो वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब आज की डेट में अगर एक 6 साल पुरानी कंपनी है और एक कंपनी है 20 साल पुरानी, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो रेशियो टेक्निकली, एज अ मैथमेटिक्स की अगर बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो रेशियो एज अ पैरामीटर, एज अ टूल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कंपनी, हम बात करें, एक कंपनी 22 साल पुरानी है, ठीक है, तो उस कंपनी का आज जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ का है। एक कंपनी सपोज कर लो 10 साल पुरानी है, उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ है। तो क्या रेशियो को हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं या करनी चाहिए? अब जो कंपनी 20-22 साल पुरानी है, सपोज करो उसके अंदर किसी ने पॉलिसी दी थी, उसकी उम्र 40 साल की थी और आज वो, उसकी उम्र 60+ हो गई है। तो जो 40 साल का इंसान था और जो 60 साल का इंसान है, 62-64 का पर्सन है, तो नेचुरली ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो 60+ पर्सन है उसके ऊपर क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, और इतनी पुरानी लायबिलिटी जो पॉलिसी चल रही है, तो कंपनी को भी क्लेम देना पड़ेगा। अब वही अगर इंश्योरेंस कंपनी 10 साल पुरानी है, तो क्या हुआ, 10 साल पुराने होने की वजह से, तो जो अगर किसी ने 40 साल की उम्र के में पॉलिसी ली थी 10 साल पहले, आज उसकी उम्र 50 साल है, फिर भी उसको 60 के कंपेरेटिवली हेल्दी माना जाएगा। तो जो डेटा आता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के, बिजनेस डायनेमिक्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि भी टोटल टर्नओवर, एक कंपनी 5,000 करोड़ की, दूसरी 10,000 करोड़ की, रेशियो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी एक कंपनी के पास जो पोर्टफोलियो है वो 20-20, 25-25 साल पुराने क्लाइंट हैं, वो इतने साल से पॉलिसी लेके चल रहे हैं। दूसरी कंपनी के पास 10 साल या 5 साल पुराने क्लाइंट हैं, तो नेचुरली उनकी लायबिलिटी की डिफरेंस आ जाता है। तीसरा, जो कंपनी एक 20 साल पुरानी है, उसका जो डेटा है, उसका जो क्लेम सेटलमेंट की जो प्रोसेस है, वो एक 10 साल पुरानी कंपनी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो ना करो, लेकिन आपके पास जो इतने सालों से डेटा है, तो ऐसे जैसे आप हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट करते हो, तो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कवर करने के लिए आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्रोसेसेस रिफाइन कर सकते हो। तो नॉर्मली जब हम रेशियो को यूज करते हैं, रेशियो हम तभी यूज करते हैं अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो एक कंपनी है जिसका एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है, 20 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया की जो पहली प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट पे बिलीव ही नहीं करती, ज़्यादा कमीशन नहीं देती, वो जितना काम कर रही है उसी में प्रसन्न है, लेकिन 24 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, अब उसका टर्नओवर आजकल की कई नई कंपनियों से कम है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, उसके जो बिजनेस के जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो वो कंपनी आज की डेट में किसी की भी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी करती नहीं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, एक जो 7-8 साल पुरानी कोई कंपनी है, उस कंपनी की प्रीमियम भी कम है, उस कंपनी की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक अभी तक रेपुटेशन बनी भी नहीं है 7-8 साल के अंदर। तीसरा, वो किसी की भी पॉलिसी कर रहे हैं, अगर कोई बीमार इंसान है, पहली बात तो उसका मेडिकल चेकअप ही नहीं कर रहे। चौथा, कोई ऐसी बीमारियां जो वो 20 साल पुरानी कंपनी जिसके लिए एक्स्ट्रा लोडिंग लेती है, एक्स्ट्रा पैसा लेती है, हाँ, बिना लोडिंग की 7-8 साल पुरानी जो कंपनी है, कंपनी भी, वो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी उसका कर रही है। आप उसके अंदर 75-80 साल की उम्र में भी पॉलिसी लो तो आपका मेडिकल चेकअप हो ही नहीं रहा। तो जो रेशियो के लिए हमारे पास जो डेटा है पॉलिसी होल्डर का, क्लेम रेशियो का, वो जो जिस तरीके से बिजनेस को सोर्स किया जा रहा है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, यू नो। तो जो रेशियो एज अ पैरामीटर है, उसको हम टेक्निकली इंश्योरेंस के अंदर यूज कर नहीं सकते। नंबर टू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आज आप 2024 के अंदर, ये हमने अक्टूबर में वीडियो बना रहे हैं, अक्टूबर 2024 के अंदर, आज जो आपके पास क्लेम सेटलमेंट का डाटा है वो कम से कम 1.5 साल पुराना है। मेरे को पॉलिसी लेनी है 2024 के अंदर, एक जो क्लेम सेटलमेंट जो रेशियो है, उस रेशियो के बेस के ऊपर मैं जो 1.5 साल पुराना डाटा है आज 2024 में कैसे डिसीजन ले सकता हूँ? ये बुनियादी लेवल के ऊपर ही गलत है। तीसरा, एक कंपनी ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस कर रही है,
दूसरी कंपनी ज़्यादातर एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी बेच रही है, तो तीस एजेंट के अंदर जो पॉलिसी बेची जाती है उसके अंदर मिस सेलिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कस्टमर से वो मिल रहा है, डे टू डे बात हो रही है, तो थोड़ा उस ऐसी पॉलिसी का जो डाटा होता है, ऐसी जो पॉलिसी की जाती है उसके अंदर कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होता है। ऑनलाइन में तो आप किसी को चेक नहीं कर सकते, हो सकता है कोई पर्सन आईसीयू में तब भी पॉलिसी बाय कर सकता है, यू नो। तीसरा, बहुत सारी कंपनियां जो पॉलिसी बेच कर रही है वो बैंक का चैनल के थ्रू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू करती है। जैसे किसी का टाई अप है पेटीएम के साथ, किसी का टाई अप है अलग अलग जगह पे टाई अप होंगे। तो जिस तरीके से सपोज करो एक कंपनी का 1,000 करोड़ का बिजनेस है, दूसरी का 1,000 करोड़ का बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस सोर्स हो रहा है, जिस टाइप के तरीके से ये जो बिजनेस सोर्स किया जाता है वो भी डिफरेंट है। तो रेशियो के लिए तो कंपैरिजन होता है ना, मैं एक सीएनसी मशीन के ऊपर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक सीएनसी मशीन एचएमटी की है, दूसरी है किसी फॉरेन कंपनी की, दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, चलो इसके अंदर कटिंग टूल चला के सेम लुब्रिकेंट सेम बिट को यूज करके लेट अस ट्राई टू चेक इट आउट कि भी इसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, सम एक तरीके की कंडीशन के अंदर से जब हम उसको मटेरियल को बनाया, सपोज करो मैंने 200 पिस्टन यहाँ बनाए, 200 पिस्टन दूसरी लेथ पे बनाए, फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि भी अब इनको कंपैरिजन रेशियो कर सकते हैं कि किसके अंदर क्वालिटी कैसी है, किसके अंदर फिनिश अच्छी है, किसके अंदर टॉलरेंस ठीक है, किसके अंदर ओवेलिटी है, अलग अलग तरह के क्वालिटी के पैरामीटर पे रेशियो पे मैं चेक कर सकता हूँ। अब एक 10 साल पुरानी एक 25 साल कंपनी ऐसे तो रेशियो को बुनियादी लेवल पे यूज करने के लिए फंडामेंटली दोनों तरफ से जो डाटा आ रहा है चेक करने के लिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनियां तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी मार्केटिंग कर रही हैं वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर यूज कर रहे हैं, जिससे इंश्योरेंस आप लेते हुए आपको जबरदस्त लेवल पे उल्लू बनाया जाता है। आज आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहां पे लिखा होता है एक कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99%, एक की 98% है, एक की 90, एक की 100% है। तो आप देखो अगर कोई कंपनी इसका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोगों का क्लेम आया वो क्लेम दे रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो ऐसे बिजनेस चल नहीं सकता और ऐसे चलता भी नहीं। कंडीशन क्या है आप ध्यान से देखना, वहां पे जो वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो लिखी हुई है उसके साथ एक स्टार या कोई ऐसा क्रॉस बना होता है, नीचे जाके चेक करोगे तो वो लिखेगा क्लेम सेटल्ड विद इन 3 मंथ्स। यानी जो कंपनी ने कहा मेरा 100% क्लेम सेटलमेंट कर रही हूँ मैं, जो आपके मन में आ गया अरे तो मेरे पास 50 लोग हर रोज कांटेक्ट करते हैं कि सर उसकी तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी ने वहां पे लिख दी विद इन 3 मंथ्स, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो उस कंपनी के आज इस पिछले कुछ टाइम के अंदर सपोज कर लो 1 लाख क्लेम सेटल किए हैं, उसमें से सपोज कर लो 1 लाख सपोज कर लो क्लेम आए, उसमें से 80,000 क्लेम सेटल कर दिए, 20,000 क्लेम रिजेक्ट हो गए। तो ये जो 80,000 क्लेम सेटल किए हैं, ये 80,000 क्लेम उन्होंने पहले 3 महीने के अंदर सेटल कर दिए। मैं रिपीट करता हूँ, क्लेम सेटलमेंट 100% या 99% का मतलब ये है कि जो क्लेम आए उनको विद इन 3 मंथ सेटल कर दिया, यानी 3 मंथ के साथ उसको लटकाया नहीं है। यानी मेरे पास 80,000 क्लेम आए, 80,000 क्लेम मैंने दे दिए, 20,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो मेरी एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो 80% है। ठीक है, और ये जो डाटा भी है ये 2022-23 का डाटा है, 2024 का डाटा नहीं है। चलो इसको भी मानो, अब ये जो डाटा है विद इन 3 मंथ इसको सेटल किया है। तो आपको जो बेवकूफ बनाने के लिए ये जो सेटलमेंट रेशियो, पहली बात तो फंडामेंटली रेशियो यूज ही नहीं करनी चाहिए। फिर जो ये डाटा है वो पुराना है, अगर एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो कंपनियों को लिखती है 75%, 80%, 85%, समझ भी आता है। लेकिन ये 99%, 100%, ये तो देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा सरकार को भी कंट्रोल करना चाहिए कि ये कंपनियां उल्लू बना रही है। हर एक इंसान तो मैथमेटिक्स की पकड़ नहीं रखता, हर एक जो पॉलिसी होल्डर है वो इन चीज़ों को देखता नहीं है कि भी कंडीशन क्या अप्लाई की है, वो तो 5 मिनट के अंदर उसको देखना है और उसके माइंड में तो एक कीड़ा घुस गया, वायरस बन गया। तो मेरी जो बेसिकली आप लोगों को जो कहने का मतलब है, पहली बात ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो सपोज करो किसी कंपनी की 90% है, अरे वो 1.5 साल पहले था, आज वो कंपनी के अंदर सारी हो सकता है मैनेजमेंट चेंज होगी और मार्केट के अंदर पूरी परिस्थिति चेंज होगी, पता नहीं कहाँ से पॉलिसी आ रही है। मेरे को तो 2024 की क्लेम सेटलमेंट रेशियो से आज डिसीजन लेना ना, तो पहली तो पुरानी रेशियो के ऊपर मैं डिसाइड नहीं कर सकता। चलो मैंने फिर फाइनली ये लगा लो कि मैंने मन की तसल्ली के लिए 1.5 साल पुराने डाटा को पे भी विश्वास कर लिया,
तो मैंने उसको कर लिया कि जी ठीक है 90% था, तो कौन सी गारंटी है भाई साहब आप 90% में आओगे या 10% में आओगे? ऐसे रेशियो के बेस के ऊपर पॉलिसी लेना, मतलब मेरी बात का बुरा मत मत आना, जो भी पर्सन ये सेटलमेंट रेशियो के ऊपर जाता है ये 100% बेवकूफ़ी है, क्योंकि कंपनियां वो डाटा रियल टाइम में दे तो फिर तो मजा भी है, समझाए। और ऊपर से कंपनियां बढ़ के उस लेवल पे चली गई हैं कि जी क्लेम सेटल्ड विद इन 3 मंथ्स, वो 99 90 100% है, जिसका मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। तो ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है इस चीज को अंडरस्टैंड करके देखिए। हम लोग इस चीज के ऊपर आपको जो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप सही जगह के ऊपर मेहनत करिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप मेहनत करने के लिए जो अपना समय स्पेंड करते हैं उसको सही जगह के ऊपर भी लगाना जरूरी है, और ज्यादातर लोग वो कर नहीं पाते क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपको लगता है कि 4-5 वीडियो देख के कुछ ब्लॉग वगैरह देख के आप पॉलिसी ले लोगे, गलतफहमी में हो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है। तो कुछ लोगों का पिछले कई दिनों से एक क्वेरी आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक बताते हो हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक छोटी सी एक डेमो दे देता हूँ। ये हमारी पीछे वेबसाइट खुली हुई है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर वर्टिकली ऊपर ये लिखा हुआ है ऊपर, शायद यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा। ऊपर यहाँ पर ये होम लिखा हुआ है, सर्विसेज है, टेस्टिमोनियल है, एफएक्यू है, ब्लॉग है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। आप हमारे में कोई भी हमारे बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, ये ऊपर ये 6-7 लिंक है, वहां पे जाइए। किसी पर्सन को डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना है तो ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप के लिंक पे जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जो पुराने जिन्होंने कंसल्टेशन ली है उनके टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सर्विसेज हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो वहां पे खुल जाएंगे। आप उन पैकेजेस के अंदर यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर फिल्टर दिया हुआ है, आप 7 दिन के लिए कंसल्टेशन ऑप्ट कर सकते हैं। 7 दिन के लिए तब अगर आपने अच्छी खासी एक्सपर्ट की, आप चाहते हैं सिर्फ 1-2 बार बात करके हमारा काम हो जाए, तो सिर्फ ये छोटा वाला पैकेज ही लीजिए। अगर किसी पर्सन को बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो 21 डेज और 30 डेज जिसमें हम ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो वो वाला पैकेज ले सकते हैं। फिर आप इसके अंदर फ़िल्टर लगा सकते हैं कि भई आप आज पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है? अगर है तो आप इस ये फ़िल्टर लगाओगे, अगर आपको कोई प्री एक्जिस्टिंग बीमारी है या कोई पुरानी सर्जरी की है तो प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ से यहाँ फ़िल्टर करोगे। तीसरा, आपकी फैमिली के अंदर 3 लोग हो सकते हैं, आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हो, अपने परिवार के लिए नहीं, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए। आपकी उम्र 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ भी सीनियर सिटीज़न है तो वो फैमिली ही माना जाएगा। तो कोई पर्सन ऐसा है जो कहता है मुझे अपने, जैसे कोई लड़का है वो कहता है मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए नहीं है, तो वो आ जाएगा फिर फॉर फैमिली विद पेरेंट्स या इंडिविजुअल विद पेरेंट्स। इसके अंदर से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये हमारे पैकेज है, इनको आप देख लिए डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं। किसी को ये देखना है कि भी हम लोग एग्जैक्टली ये कंसल्टेशन नाम की चीज़ क्या होती है, तो ऊपर एफएक्यू सेक्शन है, वहाँ जाइए, उस पर क्लिक करिए। तो पूरी ये जो हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस क्या होती है, फी बेस्ड कंसल्टेंट क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, एडवांटेज क्या है, कितनी फीस चार्ज होती है, कंसल्टेशन की प्रोसेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसके अंदर आप 10 मिनट लगाओगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। फिर हमारे रेगुलर लेवल के ऊपर इंडस्ट्री के बारे में कुछ आर्टिकल आते रहते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अगर आप ब्लॉग पे जाओगे तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि किस किस टाइप के हमारे बेसिकली आर्टिकल अलग अलग तरीके की है। यहाँ पे एक हमारा ऊपर टॉप के ऊपर हमने पिन किया हुआ है एक आर्टिकल जिसका नाम है अवर प्रोसेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेशन। इस पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर विद इन 5 मिनट्स आप हम पूरी हमारी प्रोसेस बताई हुई है, इसके अंदर क्या किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं। ठीक है। अगर हम फाइनल फर्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है, जो भी हमारे लेटेस्ट चेंजेस आते रहते हैं यहाँ पर है। और सर्विसेज यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर दिख रही है, ये हमारे यूट्यूब चैनल के कुछ लिंक है, कुछ कस्टमर के रिव्यू हैं यहाँ भी देख सकते हैं, या टेस्टिमोनियल में जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे लेटेस्ट जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे दिखते रहते हैं। ठीक है। तो होपफुली मैं कुछ दो दो मिनट का टाइम लेके आपको समझा पाया हूँ। कोशिश करो, आपको देखो, आप जरूरी नहीं है कि आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी लेनी है, आप खुद भी इन चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए उससे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप फिजिक्स का पेपर है तो आपको फिजिक्स की ना 5वीं क्लास का पेपर है तो 5वीं की सिलेबस निकालोगे ना, 4th का या 6th का तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी जब आप इंश्योरेंस की स्टडी कर रहे हो तो आपको सही जगह के ऊपर मेहनत करनी जरूरी है। तो ऐसी ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इनकम क्लेम रेशियो है, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी सी पॉलिसी लीजिए, समझदारी से लीजिए, मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो आपको बढ़िया सी पॉलिसी मिल जाएगी। किसी पर्सन को लगता है कि उनको खुद करने के लिए, ये करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो कंसल्टेशन के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा
समझदारी से पॉलिसी लीजिए। मार्केट के अंदर बहुत नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूपिड फीचर डाल रहे हैं जो जो आपको बेसिकली एज अ कंज्यूमर चाहिए नहीं होते। तो बड़ी सावधानी से पॉलिसी लीजिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि ये क्लेम सेटलमेंट इश्यू के ऊपर वीडियो इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो इसको काइंडली लाइक करिए, इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमें प्रमोट करने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं एवरी संडे या एवरी अल्टरनेट संडे हमारा 11 AM लाइव सेशन होता है, वो आप अटेंड करिए। उसको हम एक दिन के बाद उसको हमारे मेंबरशिप पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला। जय जय श्री राधे।